इन्होंने सबसे पहले बाबा जी को निमंत्रण दिया। हमने पूरे जो है सबके वो क्या नाम पेमेंट किए, तभी उसमें से एक जो है आदमी बढ़ गया, ये बोले कुछ नहीं, बाबा जी आए थे। अरे वाह। तो फिर कब दर्शन कब किए और कहाँ किए? पहला दर्शन तो हम लोग वहाँ किए थे, क्या नाम, वृंदावन में। वृंदावन में। फिर नीम करोली बाबा वाले धाम में गए थे। अच्छा जी। अधिवक्ता हैं पेशे से और महाराज जी के बवनिया धाम में हमने दर्शन नहीं किए थे। अमित जी, मुझे ये बताइए कि आप बाबा नीम करोली से कैसे जुड़े? मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको दर्शन करवाते हैं महाराज जी के स्थलों के, आपसे मिलवाते हैं मानव देह लीला में जिन भक्तों ने महाराज जी का सानिध्य पाया उनके अनुभव सुनवाते हैं। हम नई पीढ़ी के जो भक्त मिलते हैं उनसे भी करते हैं बातचीत। इस सिलसिले में एक कड़ी तब और बढ़ गई जब हम अहमदाबाद आए। अहमदाबाद आने का सिलसिला बावनिया गांव, जहां महाराज जी की तपस्थली, तालाब की तपस्थली रही, जहां उन्हें तलैया बाबा कहा गया, तो उसकी खोज हुई। वहाँ मंदिर शुरू हुआ, मंदिर बन गया है। अधिवक्ता हैं पेशे से और महाराज जी के बवनिया धाम में हमने दर्शन नहीं किए थे। अमित जी, मुझे ये बताइए कि आप बाबा नीम करोली से कैसे जुड़े? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं भक्त की श्रेणी में नहीं आता। चलिए, भक्त तो बहुत ऊंची स्थान है। ये वकील वाली बात है, ठीक है, आप सुन लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ। नीचे स्तर पे हूँ, तो फिर अभी भक्त की श्रेणी में तो नहीं मानता। चलिए, कोई बात नहीं। उनका एक अंश भी मिल जाए, मतलब उनके से चरण की अंश की धूल भी मिल जाए तो अपने आप को धन्य समझता हूँ जी। और नीम करोली बाबा से मैं नहीं मिला, उन्होंने उनकी कृपा से ही जो वो हुआ है, उनकी कृपा, उन्होंने ही पकड़ा है। उन्होंने पकड़ा? जी। कैसे पकड़ा आपको? अब वो इसको तो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन ये कि कुछ घटनाएं हुई तो उसमें धीरे धीरे वो। आप बताइए, आपको बाबा नीम करोली से परिचय कब हुआ? परिचय तो मैंने विधि स्नातक किया है लखनऊ विश्वविद्यालय। जी जी। और उसके सामने मंदिर था जी। है, मतलब अभी तो उस समय भी था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि बाबा नीम करोली से संबंधित है। हनुमान जी का मंदिर है? जी जी, हनुमान जी का मंदिर है, बस इतना जानता था। हनुमान सेतु पे हनुमान सेतु लखनऊ की बात हो रही है, जो आप चित्र देख रहे हैं हनुमान सेतु मंदिर की। जी। लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत वर्षों बाद पता लगा कि ये बाबा नीम करोली का मंदिर है। ने इसको बनवाया था। जी उनके कृपा से ही बना था। जी। तो आप तो जब LLB कर रहे थे तो आपने बाबा नीम करोली के दर्शन किए, तो आपका मायका कहाँ है, पहले ये बताएं। मेरा मायका सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर। आप बहुत धीमे बोल रही हैं, हमें ये नहीं आ रहा कि ये झिझक के बोल रहे हैं या आप क्यों भाई हैं। खैर, ये बात, माइक दे दें इनको, बेटा ये लगा लो यार, आप तेज बोलना, हमारे पास आके बोलना तो हमारा माइक कैच कर लेगा आपका। 5 मिनट बात करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँ, चिंता ना करो। गैस तो नहीं जल रही? नहीं, बंद कर दिया। आपका मायका सुल्तानपुर में है? जी जी। तो फिर बाबा नीम करोली मायके से जुड़े या ससुराल से जुड़े? ना हम ससुराल से जुड़े, ना मायके से, हम अपने हस्बैंड के साथ जुड़े। नीम करोली बाबा से। नीम करोली जी। इन्हें पता था कि नीम करोली बाबा हैं? इनको बहुत विश्वास है उन पर, बाबा अच्छा पर। अच्छा। तो फिर कब दर्शन कब किए और कहाँ किए? पहला दर्शन तो हम लोग वहाँ किए थे, क्या नाम,
वृंदावन में। वृंदावन में। फिर नीम करोली बाबा वाले धाम में गए थे। अच्छा जी। और फिर जब एक बार वहाँ से हम लोग दर्शन करके आ रहे थे जी, तो रास्ते में यही जन्माष्टमी का ही दिन था। आज भी जन्माष्टमी है। जी। देखो रिकॉर्डिंग की बात है, आप तक जब पहुँचे आज भी वर्ष 2024 की जन्माष्टमी है, जब हम अहमदाबाद में बैठे हैं और ये यादें ताज़ा कर रहे हैं कि आप नीम करोली धाम में कब दर्शन किए। तो ये भी बड़ा संयोग रहा कि आप जन्माष्टमी पर हम महाराज लोग आ रहे थे, फिर मेरी यही महसाणा में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी जी, और दम कोई मिस्त्री कोई वो नहीं, हम लोग दम खड़े परेशान दोनों बेटियों को लेके सोचे कैसे करें, बहुत दम ये कोई वही नहीं रहा। तो फिर एक आदमी जा रहे थे, उनको बुलाया, वो आगे बढ़े, फिर आए तो उन्होंने मेरे गाड़ी देखी, कहे पंचर है, फिर बहुत देर तक लगे रहे। फिर वो किसी अपने फ्रेंड को उन्होंने बुलाया, फिर वो अपने फ्रेंड लेके आए। जब वो फ्रेंड वो गाड़ी बना रहे थे तो जैसे लगे कि बाबा ही जो है मेरी गाड़ी जो है बनाए, सेम उनका स्वरूप। और हम लोग इतने परेशान, फिर गाड़ी मेरी बनी तो हम लोग धीरे धीरे जो है गाड़ी से आए। काफ़ी कृष्णाष्टमी की बात है जी। और जो फतेहगढ़ फर्रुखाबाद जब आप दर्शन करने गए। नहीं यहाँ हम लोग वहाँ से लौट के आ गए थे। अच्छा, वहाँ से जब लौट रहे थे अहमदाबाद में ही महसाणा में ही गाड़ी खराब हो गई थी। अच्छा 3 बजे खराब हुई थी, कोई नहीं 6 बजे वो मतलब दिन 3 बजे या रात? सुबह के 3 बजे जी, शाम वाला जो 3 बजे अच्छा था। जी शाम के। फिर 6 बजे वो अपने फ्रेंड को बुला के गाड़ी ठीक करवाए। फिर काफ़ी देर 1 घंटे लगे, ठीक हो गई गाड़ी। फिर दोनों बेटियां थी, इतना डर लग रहा था, हम तो रोने लगे। फिर बाबा को याद किए तो वो जब आग बनाए तो हमने इनसे बाद में कहा, हमने कहा वो जैसे लगे कि बाबा ही गाड़ी जो है ठीक करके। तो उससे फिर और भी बाबा जी पे विश्वास बढ़ता चला गया। ये एक ऐसी घटना है, आदमी कष्ट में जब अपने प्रभु को याद करता है, और चाहे वो कष्ट बड़ा हो चाहे छोटा हो, और जब जिसको याद किया और आपको सहायता मिल गई तो निश्चित रूप से आप अपने इष्ट को याद करते हैं। तो उसके बाद और भी घटनाएं हुई होंगी आपके जीवन में? बहुत हुआ। हम लोग गाड़ी से कितनी बार गए हैं, कैसे जाते ही हैं घर से आते जाते कितनी बार गाड़ी को, लेकिन बस ये रहता है कि बाबा आके खड़े हो जाते हैं जब कभी कोई बात होती है, कुछ भी हो, अच्छा कैसी भी परेशानी होती है जी, तो सिर्फ वो आके हमारी सारी चीज़ पूरी कर देते हैं। चाहे पैसे का हो, कोई भी परेशानी हो, बीमारी हो, कोई भी, तो बाबा तुरंत पूरा कर देते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती घर के पुरखे की तरह सारी चीज़ें कुछ जो भी जरूरत है। मेरी 25th एनिवर्सरी थी जी, तो हमने किया था प्रोग्राम। फिर उसमें इन्होंने सबसे पहले बाबा जी को निमंत्रण दिया। हमने पूरे जो है सबके वो क्या नाम पेमेंट किए। तभी उसमें से एक जो है आदमी बढ़ गया, ये बोले कुछ नहीं, बाबा जी आए थे। अरे वाह, ये सबको पता है। मेरे पूरी इसमें अपने विंग में हमने सबको बोला, मतलब करीब जिनको बुलाया था उनमें से एक आदमी बिना बुलाए आए हैं, उन्हें सबसे पहले बुलाया था। जी उन्हें सबसे पहले बुलाया हुई। ये सच घटना है एकदम। मतलब जितने बुलाए थे वो तो आए, उनमें से अलावा एक आदमी को नहीं पहचान पा रहे, वो दिखाई नहीं। वो होटल बता रहे कि नहीं एक आदमी और था। अच्छा, वो कहीं नहीं दिखे। अच्छा, वीडियोग्राफी हुई होगी और उसमें दिखे नहीं, काउंटिंग में आ रहे होंगे, काउंटिंग में आए। मतलब हाँ प्लेट सिस्टम होगा और आपका भोग ले गए महाराज जी। और इतनी अच्छी पार्टी हुई, 25th एनिवर्सरी थी, मतलब सब उसके लिए खूब तारीफ कर रहे थे। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं, देर से सही, और आपने मुझे ये पार्टी की बात बता दी तो मैं भी शरीक हो गया, और वहाँ बधाई दे दीजिएगा। आपका जीवन सुखमय रहे, हमेशा महाराज जी की यूं ही कृपा बरसती रहे। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, और ये जब जीवन में घटनाएं होती हैं तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए, आप कहते हैं कि हम महाराज जी को बहुत याद कर रहे हैं, महाराज जी आते नहीं हैं, है ना, और हम ये कहते हैं आप दिल से बुलाते नहीं हैं। अगर आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे आपके यहाँ। देखिए कितनी बार आए जी, बाबा जी इनके सपने में कितनी बार बाबा तो जी अनगिनत किस्से हैं, लेकिन अच्छा सपने में आते हैं। अच्छा, एक कोई स्टोरी बताओ जो महाराज जी से आप कैसे मुलाकात होती है। लोग कहते हैं कम से कम मेरे सपने में ही आ जाएं, तो हो सकता है कि आपकी बात सुन के महाराज जी उन सब पे कृपा कर दें। ध्यान करने पे नहीं आते वो। आदमी परेशान होता है या कुछ होता है तो अपने आप ही वो आ जाते हैं, आके मतलब
समाधान कर जाते हैं। मित्रों, मैं क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, समय सीमा होती है, और मेरी इच्छा तो ये है कि बातें करता रहूं और अनुभव आपको बताता रहूं। आप अहमदाबाद में हैं, सेवारत, पूरी तरह से महाराज जी को समर्पित हैं। अहमदाबाद जब जब मेरा आना होता है, मेरी मुलाकात होती है, और केवल इसलिए ये रिश्ते बने हैं कि महाराज जी के नई पीढ़ी के जो भक्त हैं उनमें से आप मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि महाराज जी का कोई भी काम हो, आप सारा काम छोड़ के महाराज जी को। मेरी बहुत इच्छा थी LLB करने की जी। मैं अपने मायके में थे तो LLB का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, फिर मैं चोट लग गई, नहीं गए, लेकिन बहुत इच्छा थी। फिर छोटे यहाँ आए, LLB मिल गई डिग्री। LLB चल रहा है, मतलब LLB करने लगे एडमिशन हो गया। अच्छा, 1 साल का आपका हो गया? हाँ, 1 अरे साल वाह। तो देखिए, इच्छा थी LLB करने की, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि LLB डिग्री मिली, LLB का काम करने वाला मिला पति, है कि नहीं है? तो डिग्री भी है। अब आप पड़ोस में कहते हैं वकीलाइन हैं, है ना, वकील साहब हैं, ये वकीलाइन है कि नहीं? और विशेष बात ये है कि अब आप स्वयं भी एडमिशन ले लिया है और पहला सेमेस्टर हो चुका है। जी, पहला सेमेस्टर हो चुका है। तो जल्दी फिर जब ये पूरा डिग्री लेके आएंगी तो फिर हम आपसे मिलवाएंगे, बहुत सारे अनुभव हम आपसे शेयर करेंगे। आज एक अनुभव यमुना, केवल हमारा लक्ष्य ये था कि आज हम आपसे मिलवाएं, और अन्य अनुभव, अन्य बातें बड़ी देर तक चलती हैं। हम आज लेते हैं विदा। राम राम।